शुरू करेंगे 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। निफ्टी अभी 22,053 पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 48,295। ये स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि तेज़ी कितनी बन सकती है। 13.77 में ग्रीन में ट्रेड कर रहा है इंडिया विक्स। ग्रीन और रेड में टर्न कर रहा है ये, ठीक है। तो इसको देखना होगा कि ये फाइनली सेटल कहाँ पे होता है। फ़िलहाल तो सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, ठीक है। वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी उसको थोड़ा सा और रुक के ऑब्जर्व करेंगे। फ़िलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को कि अब मार्केट कहाँ यहाँ से कैसा बिहेव करेंगे। हम एक्सट्रीम लेवल देख लेते हैं। ऊपर की साइड में देखेंगे तो 48,600 पे गड़े मुर्दे हैं, वो भी ग्रीन में। तो कहीं ना कहीं जो आपका मैक्स अपसाइड होगा वो होगा 48,400 450 इस डेटा के हिसाब से, ठीक है, जो आपको अभी दिख रहा है। ये डेटा लेटेस्ट डेटा है, इसके हिसाब से 48,400 450 ये आपका मैक्सिमम अपसाइड होगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में ऐसे कोई गड़े मुर्दे दिख नहीं रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट हर्डल कहाँ पे है आपके लिए। तो आपको दिख तो रहा है कि सपोर्ट दिख रहा है बहुत जगह पे, लेकिन 48,000 पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। यस सर। अब बचे हुए समय में जब भी आप 48,000 के नीचे जाएंगे तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा ढंग का वो होगा 47,500, क्योंकि जैसे ही आप 48,000 के नीचे स्लिप करोगे मार्केट पैनिक रिएक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे नीचे तक की डाउन साइड बनेगी। और क्योंकि ऊपर के लेवल से सेलिंग होगी तो कोई भी अपने गेंस गिव अप नहीं करना चाहेगा, तो वो और एग्रेसिवली पुश करेगा मार्केट को नीचे की तरफ, ठीक है। 47,800 पे हल्का फुल्का आप रुकोगे, थोड़े समय बिताओगे वहाँ पे, क्योंकि वो है लेवल ऑफ सपोर्ट, ठीक है। उसके नीचे चलोगे तब आपके पास 47,500 तक की जगह है। इनके 47,500 के नीचे आते हो, ये डेटा 1.50 को भी हम डिस्कस करेंगे। इनके हिसाब 47,500 के नीचे आते हो बाय एनी चांस, तो 47,500 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है निफ्टी बैंक में। ऊपर की साइड में अभी भी ऐसे लेवल्स हैं जो 48,600 वाला लेवल बहुत मुश्किल है जिसको टूटना। गड़े मुर्दे हैं तो 150 पॉइंट हमने उसको वैसे ही कंसिडर करके चला हुआ है। वैसे तो अपसाइड हमारी 48,300 350 ही हम मान के चल रहे हैं, पर डेटा के हिसाब से 400 450 तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी की बात करें, हम पोजिशनल व्यू अभी नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इंट्राडे वाला मूव, चेंज इन OI वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 22,150 यहाँ पे रुकावट है आपके लिए, ठीक है। हल्के फुल्के गड़े मुर्दे शुरू हो रहे हैं लेकिन रेड में है, तो आपके लिए 22,060 ये वो लेवल होगा जो आपके लिए रुकावट वाला लेवल होगा। एक बार हमने टेस्ट किया है, उसके बाद में हम नीचे आए हैं और अब हम वापस 22,060 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम 22,060 को क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम 22,150 से 200 की रेंज को अटैम्प्ट करें, लेकिन इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होगा मार्केट्स के लिए। वहाँ से सेलिंग आएगी और सेलिंग आएगी कहाँ तक, ठीक है। रेजिस्टेंस आपकी 22,050 से शुरू हो रही है और सपोर्ट है आपका 22,000 पे। तो जब ऊपर के लेवल से सेलिंग आती है तो वो सेलिंग कंटिन्यू होती है। इन केस अब आपने 22,000 को तोड़ा और अगर 15 मिनट आपने टाइम स्पेंड किया तो जो आपने सपोर्ट बनाया था, जो लो आपने बनाया हुआ है अभी इंडेक्स पे, आप उसको कहीं ना कहीं रीटेस्ट करोगे। अभी का डेटा ये कह रहा है कि 21,800 से 21,900 से 21,950 की रेंज में आपको हल्का फुल्का सपोर्ट है। उसके बाद में सीधे छोटा सपोर्ट है 21,800। इन एनी केस 21,600 पे गड़े मुर्दे हैं रेड में, तो आपका वहाँ से अगर 90 पॉइंट्स हम ऊपर लेते हैं तो 21,690 21,700 ही आपके लिए सपोर्ट होगा आज के लिए, एक बार के लिए। अगर वहाँ से हम ऊपर आते हैं 21,800 900 के आसपास और वापस हम अटैम्प्ट करते हैं 21,700 को, तो फिर आप 21,600 को भी तोड़ दोगे, ठीक है। इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम, जो हमको वक्त के साथ करना है। इंडेक्स में बहुत जल्दी लेवल नहीं आते, वेट करना पड़ता है लेवल्स के लिए। तो अभी कंसोलिडेशन कर रहा है इंडेक्स, देखना है कि ऊपर के लेवल मिलते हैं या नीचे के, ठीक है। निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात कर ली हमने। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक बार उसकी तरफ भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स के ऊपर लास्ट में जाएंगे हम, क्योंकि वो सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इसमें पोजिशनल व्यू बनता नहीं है सेंसेक्स में, क्योंकि एक्सपायरी है। हम इंट्राडे का ही मूव देखेंगे, इसमें क्या बन सकता है और क्या नहीं। यहाँ की संभावनाएं देखो, अभी आप ट्रेड कर रहे हो 72,918 पे,
ठीक है। और 72,900 पे ही गड़े मुर्दे हैं ग्रीन में हल्के फुल्के, यहीं से रुकावट शुरू होती है। 73,100 से बड़े गड़े मुर्दे हैं, मतलब आप 73,000 को क्रॉस नहीं कर पाओगे, ये ऐसा दिख रहा है डेटा में। इनकेस आप 73,000 को क्रॉस करके टिकते हो तो बिकवाली आएगी हर ऊपर के लेवल पे, ठीक है। नीचे कहाँ सपोर्ट है, नीचे आपका सपोर्ट है 72,500 पे। इनकेस 72,500 टूटा तो फिर सीधे 72,000 पे आपका नीचे साइड में सपोर्ट है। ऊपर की साइड में मैक्स कितना जा सकते हो, आज के मूव को देखते हुए 73,000 को तोड़ के टिके तो 73,500 आपका रेजिस्टेंस होगा। मतलब कहीं ना कहीं 73,350 से 73,400 की रेंज में आप रुक जाओगे ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में 72,500 वो रेंज है जहाँ पे आपको एक बार के लिए रुकना चाहिए। अगर आप थोड़ा ऊपर आके 72 वापस 700-800 का लेवल लेके फिर 72,500 को रीअटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अभी बहुत समय बचा हुआ है, तो इसकी मूव वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं हम जैसा हो सकता है। अगर फिर से आप रीअटेम्प्ट करोगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, नीचे की रेंज खुलेगी जो 72,000 तक की होगी, मतलब वो मैसिव करेक्शन होगा। और हम दिन के स्टार्टिंग में सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मॉर्निंग में हम ऊपर का मूव देख रहे हैं, तो अगर ऊपर का मूव कैरी कर रहा है तो बाद में तो फिर उसको नीचे का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए है, वो खरीद रहा है तो बेचेगा भी तो, ठीक है। इस लिहाज से 72,000 के नीचे के लेवल नहीं दिख रहे अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में लेके चलनी पड़ेंगी। अब हम आ जाते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहा है और 13.83 पे ट्रेड कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस ये 13.75 के नीचे निकलता है, नीचे के लेवल से सपोर्ट नहीं आएगा, ऊपर के लेवल से बिकवाली ही आएगी। इन केस हमने कल भी डिस्कस किया था 14.20 पे ट्रेड करा था ये, ठीक है। 13.91 के नीचे के लेवल कल मिल गए थे हमको, नीचे के लेवल से थोड़ा बहुत सपोर्ट आ गया था एक बार के लिए। आज ये 14.35 के लेवल पे आता है, तो जिस भी लेवल पे होगा वहाँ पे आपका इंडेक्स से बिकवाली आ जाएगी, ठीक है। रेंज हमने फिक्स कर ही रखी है, उस रेंज में जाने से पहले हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, एक बार के लिए एक तगड़ा मूव दे और वहाँ से फिर जो बिकवाली है फिर वो नॉन स्टॉप बिकवाली हो सकती है। तो आपको उसी हिसाब से आपकी स्टॉक ऑप्शंस की, स्टॉक्स की और इंडेक्स की पोजीशन बना के रखना है विथ स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है। और ये डेटा को रिफ्रेश करते रहना है जब भी आप पोजीशन बना रहे हो। बाकी जो पोजीशंस लिखवाई हैं वो पोजीशन वैसी की वैसी इंटैक्ट रहेंगी। अभी देखो 22,665 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब 22,060 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 90 पॉइंट्स का कवर कर लिया है। अब 75 पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो रह गया है। 22,150 में से 75 माइनस करोगे तो आपका 22,075 रहता है। इनकेस 22,075 को क्रॉस किया तो 22,150 को डेफिनेटली अटैम्प्ट करेगा, तो वो 75 पॉइंट के मूव के लिए आप अपसाइड में जा सकते हो एक बार के लिए, जब आपको वो चीज़ होते हुए दिखे इंडेक्स पे। अदरवाइज़ आपको जो पोजीशन बनवाई है उन्हीं पोजीशन के लिए वेट करना है। अब बचे हुए समय में जो चीज़ें दिख रही हैं, अनटिल एंड अनलेस जितना ज़्यादा समय हम लेंगे जो डे लो है उसको तोड़ने में, उतना ज़्यादा हम सेफ रहेंगे इंडेक्स में, उससे उतना कम करेक्शन होगा। क्योंकि अगर हम ऊपर के लेवल से 22,150 से आके वापस 21,900 का लेवल तोड़ते हैं तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, तकरीबन 300 पॉइंट हो जाएंगे। तो 150 पॉइंट लेते तो कैलकुलेट किया हुआ है ना। अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे 150 पे, पर तब तक के लिए अपनी पोजीशंस को संभाल के ट्रेड करिए, है ना। मिलता हूँ।